हमारी अगली जो खबर है वो भी इसी के बारे में है, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहते हैं। ये वीडियोस चीन में सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहते हैं और इन वीडियोस में आप लोगों को एक साथ 10-10 बर्गर्स और पिज्जाज खाते हुए देख पाएंगे। ओवर ईटिंग यानी एक बार में ज्यादा से ज्यादा खाना खाने का यह चैलेंज चीन में बहुत लोकप्रिय है। कई सेलिब्रिटीज भी इस तरह के वीडियोस बना चुके हैं। आप पहले इन वीडियोस को देखिए और फिर हम आपको चीन में ओवर ईटिंग से जुड़े एक नए कानून के बारे में बताएंगे। तो इस तरह के वीडियोस, तो ये हमने आपको पुराने वीडियोस दिखाए हैं। अब अगर इस तरह के वीडियो चीन में अब किसी ने बनाए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। चीन में ओवर ईटिंग और फूड चैलेंज अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन अब वहां कानून बनाकर इस पर रोक लगा दी जाएगी और अगर इस तरह के वीडियोस किसी और ने अगर अब बनाने की कोशिश की तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। अब ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा भोजन करना चीन में गैर कानूनी हो जाएगा। आप जरूरत से ज्यादा खा नहीं सकते, यानी खाने पर भी पाबंदी है। ऐसा करने वालों पर लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर रेस्टोरेंट्स में इस कानून का उल्लंघन किया तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। चीन में सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियोस चर्चा में रहते हैं जिनमें एक दूसरे को ओवर ईटिंग चैलेंज दिया जाता है। एक साथ 10 पिज्जा खाने के वीडियोस डाले जाते हैं, लेकिन चीन में जो नया कानून आने वाला है उसके तहत ऐसे वीडियोस को दिखाने और शेयर करने वाले सेलिब्रिटीज और टीवी चैनल्स पर भी अब कानूनी कार्रवाई होगी। चीन में खाने की बर्बादी को रोकने के लिए बने इस कानून के पीछे एक बड़ी वजह है और वो है अनाज का संकट और वहां पर अनाज की जबरदस्त कमी, जिसे चीन स्वीकार नहीं कर रहा। चीन में हर वर्ष 3.5 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है। कुल खाद्य उत्पादन का 6% हिस्सा वेस्ट होता है और खाने पीने के दौरान 1 करोड़ 80 लाख टन खाना फेंक दिया जाता है। अनाज संकट के बाद खाने की बर्बादी चीन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इसी से निपटने के लिए इसी वर्ष अगस्त महीने से चीन में एक अभियान शुरू हुआ और इसे ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट का नाम दिया गया। इसका मकसद लोगों को रात के समय कम भोजन करने और खाने की बर्बादी को रोकने के लिए जागरूक करना है, लेकिन वहां इस अभियान का भी कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। कुछ दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि खाने की बर्बादी चौंकाने और परेशान करने वाली है। उनके इस बयान के बाद ही ये संकेत मिलने लगे थे कि चीन इस पर कड़ा कानून अब ला सकता है। अब आप आंकड़ों की मदद से चीन के इस अनाज संकट को समझिए कि कैसे वहां अब खाने पीने की कमी है। चीन के कृषि मंत्रालय ने बताया था कि वर्ष 2019 में चीन में कुल 66 करोड़ टन अनाज की पैदावार हुई। हालांकि चीन ने इस वर्ष भारत से ही 9 करोड़ किलोग्राम चावल आयात किया है और ऐसा 30 वर्षों में पहली बार हुआ है। यानी चीन सीमा पर हमसे लड़ता है, पर अपने नागरिकों की भूख मिटाने के लिए वो भारत से ही अनाज खरीदता है। चीन की आबादी लगभग 143 करोड़ है, लेकिन उसके किसान पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर पाते। इसलिए चीन हर साल करीब 400 करोड़ किलोग्राम चावल बाहर दूसरे देशों से खरीदता है। लेकिन चीन प्रोपेगेंडा करके अपने अनाज संकट को छिपाने की कोशिश करता है और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस वर्ष चावल की शानदार फसल होने का दावा भी किया है। लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर चीन में चावल की फसल इतनी शानदार हुई है तो फिर चीन लगातार चावल बाहर से क्यों खरीद रहा है और वो इस तरह के कानून लाने के लिए मजबूर क्यों हुआ है। हकीकत यह है कि अनाज के संकट ने चीन की परेशानियां बढ़ा दी हैं और यह बात चीन के राष्ट्रपति भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हालांकि अपनी जनता का पेट कैसे भरा जाता है ये चीन भारत से सीख सकता है। भारत में इस वर्ष 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम चना दिया गया है। ये योजना अप्रैल से लेकर नवंबर महीने तक लागू रही। भारत ने अपने नागरिकों का पेट भरने के साथ साथ चीन को भी चावल का निर्यात किया है। यानी हमारा देश अपने लोगों के साथ साथ चीन के लोगों की भी भूख मिटाता है और हम ऐसा करने से पीछे नहीं हटते। हमारे किसानों की ताकत है ये। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन अपने नागरिकों की चिंता नहीं करता और अब वो अनाज का संकट छिपाने के लिए खाने की बर्बादी को मुद्दा बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। और जैसे हमने आपको बताया,
चीन के किसी पत्रकार में और मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस तरह की खबर वहां से लिख सके या प्रसारित कर सके। और जब हमारे जैसे जो चैनल हैं जब वो ऐसा करते हैं तो चीन वहीं से बैठकर उनकी भी जासूसी कराता है। अपने पत्रकारों के साथ चीन जासूसी तो करता ही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जी न्यूज़ की भी जासूसी चीन करवा रहा था, और तब आपको याद होगा भारत में बहुत सारे फ़ोन नंबर्स की एक सूची के बारे में पता चला था। बहुत सारे लोगों के फ़ोन नंबर ऐसे थे जिन पर चीन निगरानी रख रहा था, सर्विलांस कर रहा था। उनमें मेरा नंबर भी एक था, और इसकी वजह यह है कि हमने लगातार चीन के बारे में सच दुनिया को बताया। इसलिए चीन की सरकार ये जानना चाहती थी कि तब जी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में क्या चल रहा है, कौन कौन सी खबरें यहां पर पक रही हैं।